हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय वाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। कैसे हैं दोस्तों, कैसे चलिए आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम है राइट, उसका रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जो अपना प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है जिसमें कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आरटीआई, एनपीएस, कंप्यूटर राइट, करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत उसमें हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। जो हमारा डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है राइट, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी अटेंड कर रहे होंगे। उसी के रिगार्डिंग दोस्तों, उसी सीरीज़ में आज का फिर से ये वीडियो है राइट। तो ये डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज देखिए, इसमें डेली आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, इंक्लूडिंग ऑल द इंपॉर्टेंट जितने भी एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट लेबर लॉज एक्ट्स है, इसमें करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत इंक्लूड करके राइट, जो आपके प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल होता है। तो आई होप आप सभी इसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो प्लीज़ इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाइए, प्रैक्टिस करिए, अपनी प्रिपरेशन को जज करिए राइट, रिवाइज करिए, तो सही चीज़ें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अपना जो इनिशिएटिव है स्टार्ट करते हैं, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं राइट। आई होप यहाँ पे देखिए डे वाइज पूरा आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एवरी डे यहाँ पे देखिए चीज़ें अपलोड होती हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है इनिशिएटिव है यहाँ पे राइट। तो चलिए आज का हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा होगा। अगर आपको कुछ लगता है इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें, तो आप चीज़ें कमेंट करके बता सकते हो, जो यूट्यूब कमेंट्स है, या आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली हम आपका जो भी सजेशन है, जो भी फीडबैक है, ये इनिशिएटिव दोस्तों बहुत ही यूज़फुल होने वाला है राइट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच एस्टेब्लिशमेंट डज द बोनस एक्ट अप्लाई? भुगतान बोनस अधिनियम 1965 किस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है राइट। देखिए यहाँ पे बाइलिंगुअल भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ओके। तो जो बोनस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 राइट, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ऑलरेडी इस चीज़ से रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं, MCQs हैं, हमने अपने जो वीडियो क्लासेज हैं राइट ऐप पे अवेलेबल है, वो चीज़ें उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। देखिए तो ऑप्शन देखिए, ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, केवल सरकारी संस्थानों पर, ओनली प्राइवेट कंपनीज, केवल निजी कंपनियों पर, सी है ऑल एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉइज, 20 से अधिक कर्मचारी वाले सभी प्रतिष्ठानों पर, ओनली कंस्ट्रक्शन कंपनीज, केवल निर्माण कंपनियों पर राइट। तो देखिए इसका जो आंसर है सी है, ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स विद 20 और मोर एम्प्लॉइज, 20 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है लागू होता है राइट। तो जो एप्लीकेबिलिटी क्लॉज है दोस्तों, कौन सा एक्ट कितने मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होने चाहिए तब एप्लीकेबल होगा, तब लागू होगा राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था अपने डिस्कशन में, अपने जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं राइट, इसका PDF भी हमने एक बनाया था, ऑल एक्ट्स एप्लीकेबिलिटी क्लॉज राइट, कि कौन सा एक्ट में मिनिमम कितने एम्प्लॉयज़ का जो क्लॉज है, इसका एक समरी सीट भी हमने बनाया था, वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो राइट। तो देखिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो है ये 20 या मोर देन 20 एम्प्लॉयज़ जहाँ पर भी हैं राइट, ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। मीन्स कि वहाँ पे जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो क्लॉजेज हैं, जो एप्लीकेबल जो प्रोविजंस हैं, वो ऐसे प्रतिष्ठानों को फॉलो करना पड़ता है। एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि सपोज़ कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर 20 से अधिक, मान लीजिए 25 एम्प्लॉयज़ हैं राइट, तो आपको क्या है, जो बोनस एक्ट का प्रोविजंस है, लाइक मिनिमम बोनस देना है आपको राइट, मिनिमम बोनस कितना होगा, कितने दिन काम किए हो मिनिमम तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं राइट, वो सारे प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं अगर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है आपके इंस्टीट्यूशन में। क्लियर है? आई होप सो। दिस डिसाइड्स द व्हाट आर द प्रोविजंस टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आर एस्टेब्लिशमेंट्स। क्लियर? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कि वहाँ पर वहाँ पर वो क्लॉज एप्लीकेबल होता है। इसका आंसर देखिए सिंपली ओके। सो 20 और मोर एम्प्लॉयज, इट इज़ बोनस एक्ट एप्लीकेबल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम बोनस परसेंटेज स्पेसिफाइड इन द एक्ट राइट। न्यूनतम बोनस अधिनियम जो है कितने प्रतिशत न्यूनतम निर्धारित किया गया है। ऑप्शंस 5%, 8.33%, 10%, 12% राइट। तो देखिए हमने बताया था ये आपको ऑलरेडी कि मिनिमम जो है कितना, 8.33% ऑफ राइट। क्या है वो मिनिमम 8.33% ऑफ, मीन्स कि 8.33% ऑफ जो बेसिक प्लस जो वेजेज होता है एम्प्लॉय का, उसका 8.33% आपको मिनिमम देना होता है राइट। तो चीज़ें क्लास में बेसिक पे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, या वेजेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ये चीज़ें भी हमने देखा था अपने जो डिटेल के लेक्चर्स में राइट।
तो मिनिमम देखिए क्लॉज क्या है, 8.33% आपको पे करना है, दैट इज़ द न्यूनतम बोनस। क्लियर। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम बोनस दैट कैन बी गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, राइट। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत अधिकतम बोनस कितना परसेंट हो सकता है, राइट। तो देखिए ऑप्शन 10%, 12%, 20%, 25%, जिसका आंसर सी है 20%, राइट। तो मिनिमम 8.33%, मैक्सिमम 20%, राइट। इरिस्पेक्टिव ऑफ सपोज प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का, किसी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट का, मान लीजिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोनस कुछ भी दे सकते हो। मतलब प्रॉफिट मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया तो, लेकिन लिमिट है कि आप 20% से ज़्यादा बोनस नहीं दे सकते हो, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट, अदरवाइज वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, राइट। उसके जो क्लॉजेज हैं कि आप अगर कम है प्रॉफिट तो उसको सेट ऑन सेट ऑफ क्लॉज होता है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट है तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, राइट। जब आपको कम प्रॉफिट हो तो वो चीज़ें आप बैलेंस कर सकते हो, राइट। इसीलिए मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट की गई है। क्लियर। तो देखिए इसका सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मिनिमम बोनस जो है 8.33% किस सेक्शन में मेंशन है, इन विच सेक्शन द प्रोविजन फॉर मिनिमम बोनस इज मेंशन्ड और मैक्सिमम बोनस इज मेंशन्ड। ये सेक्शंस भी आप को देखना है, ये चीज़ें हमने MCQs के ड्यूरिंग और डिस्कशन हमने देखा था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शंस भी। क्लियर है। ये सारे जो सेक्शंस हैं आप इसको बेयर एक्ट में जाके हाईलाइट कर लीजिए या हमारे शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। क्लियर है। तो दोस्तों जो अगर दोस्तों केवल PDF चाहिए, केवल आपको सारे एक्ट का PDF, टेस्ट सीरीज़ का PDF, MCQs का PDF, प्रीवियस ईयर्स का PDF, बेयर एक्ट का PDF, उसके लिए स्पेशल एक हमने वीडियो बनाया था, वहाँ पे उसमें देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इसमें आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ओनली PDF। आपको देखिए ऐप में एक्सेस नहीं मिलेगा, मैं क्लियरली बता दूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अदरवाइज कन्फ्यूजन फिर क्रिएट होता है। दैट इज़ फॉर ओनली PDF, ऑल इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट है आप उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकला सकते हो। स्पेशली फॉर दैट ओनली आई हैव बंडल्ड दोज PDFs एंड प्रोविजन दिया है आपकी, उसको डाउनलोड कर सकते हो बाय पेइंग द फी। ओके 499 में देखिए वो सारी चीज़ें, सारे PDF आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। और फुल कोर्स देखिए अगर आपको ना अभी प्राइस मैंने डिस्काउंट बहुत कर दिया है ऐप पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी सर फीस थोड़ा कम कर दीजिए, तो यस हमने 50% सीधे हाफ कर दिया। पहले 2000 रुपये जो फीस थी उसको हमने 999 कर दिया, 999 रुपये केवल कर दिया। ओके तो आप जाकर ये चीज़ें वहाँ से वो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है। ओके सॉरी ये थोड़ा से ऐप क्लोज हो गया बाय मिस्टेक। ओके just let me check 1 minute। यस सॉरी। चलो तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैन अ वीमेन बी डिसमिस्ड फ्रॉम हर जॉब वाइल ऑन मैटरनिटी लीव। क्या कोई महिला मातृत्व अवकाश के दौरान अपनी जॉब से बर्खास्त की जा सकती है, मीन्स की शी इज ऑन मैटरनिटी लीव एज पर द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या दैट लेडी कैन बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। सो ऑप्शन देखिए यस और नो। तो देखिए नो, ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव नो वीमेन कैन बी रिमूव फ्रॉम द जॉब। आप किसी भी महिला को जॉब से हटा नहीं सकते हो, निकाल नहीं सकते हो, राइट। तो ये प्रोविजन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में डिफाइन किया गया है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स द डिसमिसल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव। देखिए सेम क्वेश्चन की कौन से सेक्शन में दैट प्रोविजन इज मेंशन्ड, अधिनियम की कौन सी धारा मातृत्व अवकाश के दौरान महिला को नौकरी से निकालने से रोकती है। ऑप्शन देखिए सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 12, सेक्शन 21, राइट। तो देखिए सेक्शन 12 में ये चीज़ मेंशन है कि आप किसी भी महिला को मैटरनिटी लीव के दौरान आप उसको जॉब से निकाल नहीं सकते हो। क्लियर है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी ब्रेक्स फॉर नर्सिंग इज अ वुमेन इंटाइटल टू आफ्टर रिटर्निंग टू वर्क। काम पर लौटने के बाद जो मान लीजिए मैटरनिटी लीव के जो होता है 6 मंथ, राइट। मैटरनिटी लीव के बाद महिला जब काम पे वापस लौटती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, राइट, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ता है, स्तनपान कराना आवश्यक होता है, तो उस दौरान देखिए प्रोविज़न उसका भी ध्यान रखा गया है इस एक्ट में, राइट। तो वही पूछ रहे कितनी बार नर्सिंग ब्रेक उसको बोलते हैं कि आप जाकर बच्चे को दूध पिला सकते हैं जो लेडी होती है, राइट। तो देखिए वो कितनी बार, एक दिन में कितनी बार अलाउड है, इन एडिशन टू जो एग्जिस्टिंग ब्रेक्स है, सपोज लंच ब्रेक है या कुछ और ब्रेक है, उसके अलावा वो एडिशनल आपको वहाँ पे अवकाश मिलता है। तो देखिए उसका ऑप्शन है 1, 2, 3 नन। तो इसका आंसर देखिए 2,
2 बार आप एक दिन में लंच ब्रेक के अलावा आप जाकर अपने बच्चे को, अगर क्रेच है वहाँ पे, उसका भी प्रोविज़न है कि कितने मिनिमम महिलाएं या मिनिमम वर्कर्स होने चाहिए, मिनिमम उतने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, तब ये वहाँ पे क्रेच कंपलसरी है, राइट। 30 वर्कर्स या 50 वर्कर्स एज़ पर द फैक्ट्री एक्ट या एज़ पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 नर्सिंग ब्रेक अलाउड है, 15 मिनट का, 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि 5 मिनट आपको जाने आने के लिए भी मिलता है, राइट। तो टोटल 20 मिनट्स का आप 2 बार आप ब्रेक ले सकते हो। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस किस सेक्शन में, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको सेक्शन कौन से सेक्शन में ये चीज़ मेंशन है, वो चीज़ भी आपको नोट कर लेना है, राइट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये प्रोविज़न जो है वो किस सेक्शन में दिया गया है, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे ब्रेक कितने होंगे? 2। क्लियर? चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पे, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर क्रेच फैसिलिटी अंडर द एक्ट। हमने अभी बात की थी इसका कि अधिनियम के तहत जो क्रेच फैसिलिटी है उसका क्या है। देखिए कि मिनिमम कितने एम्प्लॉय होने चाहिए कि वहाँ पर आपको क्रेच फैसिलिटी कंपलसरी है। ऑप्शन देखिए, एस्टेब्लिशमेंट विद 30 और मोर एम्प्लॉयज़, एस्टेब्लिशमेंट विद 50 और मोर एम्प्लॉयज़, 50 से अधिक कर्मचारी, एस्टेब्लिशमेंट विद 100 और मोर एम्प्लॉयज़, 100 या अधिक कर्मचारी, एस्टेब्लिशमेंट विद 500 और मोर एम्प्लॉयज़, ये 500 या उससे अधिक, राइट। तो ये चीज़ें हमने अभी आपको बताया था कि देखिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर वहाँ पर देखिए इसका आंसर बी है कि 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, मोर देन 50 एम्प्लॉयज़, देन एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देयर शुड बी कंपलसरी क्रेच फैसिलिटी। क्रेच फैसिलिटी क्या होती है मैं बता दूं, जिसको नहीं थोड़ा सा आइडिया है। क्रेच फैसिलिटी क्या होती है दोस्तों, वर्किंग वीमेन के लिए जो काम कर रही हैं और जिनके बच्चे हैं कितने, अप टू 6 ईयर्स तक, 0 to 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, अप टू 6 ईयर्स के बच्चे, वो अपने क्रेच में, क्रेच एक क्या सुविधा होती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, जहाँ पर आप बच्चे को ला सकते हैं। वहाँ पे बेसिक इम्यूनिटीज़ लाइक उनको खेलने के लिए थोड़ा से, और एक केयर टेकर रहता है और उनको थोड़ा से चीज़ें खाने पीने की व्यवस्था, मिनिमम जो मिल्क या बिस्किट्स, वो सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं कंपनी के द्वारा, राइट। तो उसको क्रेच बोलते हैं, दैट इज। तो अगर 50 से अधिक वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं तो आप कंपलसरी है एज पर द एक्ट की क्रेच होनी चाहिए, राइट। ये एक यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा सा बता दूं, जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, उसके हिसाब से जो ये रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी का, वहाँ पे 30 और मोर है एज पर द। अगर फैक्ट्री पूछता है तो 30 या उससे अधिक कर्मचारी हैं वहाँ पर, मोर देन 30 एम्प्लॉयज़ आर देयर, देन देयर शुड बी अ क्रेच एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये 50 और मोर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको आंसर मार्क करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे और रॉन्ग आंसर मार्क कर देंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो 8th क्वेश्चन देखो वहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, राइट। मातृत्व लाभ अधिनियम से उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू प्रेग्नेंट वीमेन, टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन बिफोर एंड आफ्टर चिल्ड्रन, प्रसव के पहले और बाद में महिलाओं की नियुक्ति को नियंत्रित करना, टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल केयर, निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करना, टू इंक्रीज वीमेंस एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं की रोजगार दर बढ़ाना। तो देखिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? बी, कि टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, राइट। आपको पता है कि टोटल 24 वीक्स का जो मैटरनिटी लीव मिलता है, उसमें से 8 वीक्स 8 सप्ताह आप पहले ले सकते हैं बिफोर डिलीवरी, और उसके बाद बाकी चीज आपको बाकी डिलीवरी के बाद लेना होता है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन, कितने एलिजिबिलिटी क्या है, आप राइट आने के बाद आपको क्या क्या प्रोविजन है, ये सारी चीज़ें को कंट्रोल करने के लिए जो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया है। क्लियर? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? बी। क्लियर है? नाउ 9th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड टू क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट्स। मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम लगातार कार्यकाल कितना होना चाहिए? अभी मैंने बताया कि सपोज आपने अभी 10 दिन पहले कोई कंपनी ज्वाइन की है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री 10 दिन पहले ज्वाइन किया, और आप उसके बाद प्रेग्नेंट हैं, सपोज प्रेग्नेंट हैं आप वहाँ पे, राइट। तो क्या आप एलिजिबल हैं मैटरनिटी बेनिफिट की जो लेने के लिए, मैटरनिटी लीव में जाने के लिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत 20 दिन पहले या 1 महीने पहले ज्वाइन किया और आप सोचें कि मैं मैटरनिटी लीव मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसमें कुछ मिनिमम क्लॉजेस दिए गए हैं कि मिनिमम प्रीसीडिंग 1 ईयर में आपको उतने दिन काम किए हैं तभी आप एलिजिबल हैं मैटरनिटी लीव के लिए। अदरवाइज़ क्या इसका लोग थोड़ा सा मिसयूज़ भी करते हैं। सपोज आपको पता है आप प्रेग्नेंट हैं, आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली 1 महीने पहले, और आपको फिर पेड 6 मंथ लीव मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा सा मिसयूज़ को रोकने के लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न है कि देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 60 डेज़, 80 डेज़, 100 डेज़, 120 डेज़। तो मिनिमम 80 डेज़ लास्ट प्रीसीडिंग 1 ईयर, राइट,
आपको मिनिमम 80 दिन काम करना है, 80 दिन आपको ऑफिस आना है, 80 दिन आपको लगातार न्यूनतम जो है कार्यकाल पूरा करना है, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, राइट, मैटरनिटी लीव पे। अंडरस्टूड? ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। ये भी किस सेक्शन में दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। ये चीज़ें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें रिमेंबर होंगी, याद होंगी। दैट इज़ द मोटिव, राइट। तो आप जहाँ भी मैं बोलता हूँ रिप्लाई करने के लिए, तो प्लीज़ जाइए, उसको चेक करिए, रिप्लाई करिए कमेंट सेक्शन में, बाकी लोगों को बेनिफिट होगा और आपका भी रिविज़न होगा। क्लियर है? ओके। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप ये जाइए, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए इसमें सारी चीज़ें अपलोड हैं एक्ट में, देखिए पूरा डे वाइज 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, राइट। तो डे वाइज यहाँ पे देखिए ये इनिशिएटिव आपके लिए बहुत यूज़फुल है, राइट। और भी दोस्तों जो अगर आप फुल कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेवल ऑफ मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, डेली प्रैक्टिस क्विज इन इंग्लिश है, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश है, टेस्ट सीरीज इन हिंदी है, डेली प्रैक्टिस क्विज इन हिंदी है, टॉपिक एजेंसी क्यूज़ है, टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर्स है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए क्लासेस भी यहाँ पे देखिए सारे एक्ट का वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो जो भी अभी भी आपके पास पूरा टाइम है, 1.5-2 महीने, तो जो भी इंटरेस्टेड है अगर फुल कोर्स भी कर लेना चाहें, अभी बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। उसकी फ़ीस भी हमने बहुत कम कर दी है, जस्ट 50% रिड्यूस कर दी है। ओनली 999 में 999 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। और ई बुक में जाइए, ई बुक में देखिए यहाँ पे कितना सारा PDF कंटेंट है, राइट। आप देख सकते हो लेवल लॉज ई बुक है सारी, राइट। MCQs PDF में देखिए सारे जो टॉपिक्स हैं उनका MCQs का PDF यहाँ पे अपलोड है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, राइट। हिंदी थ्योरीज है, ओरिजिनल लेवल लॉज एक्ट्स हैं, राइट। सारे बेयर एक्ट यहाँ पे अपलोड हैं। देन इंग्लिश ओरिजिनल लेवल लॉज एक्ट हैं, राइट। आपको बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद देखिए थ्योरी PPT PDFs भी अवेलेबल हैं, राइट। सारे जो हमने PPT क्लासेस की थ्योरीज की थी उसकी PDF भी यहाँ पे अपलोड करवा दी है। उसी तरह देखिए इंग्लिश PDF MCQs भी अवेलेबल दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज दोनों में ये चीज़ सेपरेटली देखिए आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। तो यहाँ पे बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज है कंटेंट का। आई होप इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, डिले मत करिए। आपको अगर लगता है आप सीरियस हैं प्रिपेयर करने के लिए, राइट, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी, टाइम मत वेस्ट मत करिए, राइट। जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, पढ़िए अच्छे से, राइट। हम आपको इसी तरह से यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट से। थैंक यू दोस्तों।